डॉक्टर MC पोलंड। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो कोविड-19 एपिडेमिक का जो प्रसार बढ़ रहा है, प्रकोप बढ़ रहा है, लोगों के मन में एक पैनिक है, लोग चाह के भी बहुत केयरफुल भी हो रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग भी बना के रख रहे हैं। तो ऐसे में जो इसका जो प्रसार हो रहा है और जो रोज संख्या बढ़ती आ रही, पॉजिटिव लोगों की संख्या बढ़ती आ रही, पॉजिटिव पेशेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, संक्रमण बढ़ते जा रहा है, तो आपका क्या आउटलुक क्या इस बारे में, उस बारे में बताइए। नमस्कार। ये कोरोना महामारी से इसमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। काफ़ी केसेस पॉजिटिव आ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे पेशेंट ठीक भी हो रहे हैं। ये जो रेस्पिरेटरी वायरस है, जिसकी वजह से ये इन्फेक्शन हो रहा है, जिससे मॉर्टेलिटी काफ़ी कम है, यानी जो डेथ रेट है वो काफ़ी कम है, हार्डली 3% के आसपास ही है, और इंडिया में तो काफ़ी कम है कंपेयर टू US वगैरह। तो इस महामारी का सामना अपन ने हिम्मत से करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। स्ट्रेस एक बहुत बड़ा सेक्टर है। अगर हम स्ट्रेस फ्री रहें तो अपनी इम्यूनिटी भी काफ़ी अच्छी रहती है, और अभी अपन ने काफ़ी प्रिकॉशंस लिए हैं लॉकडाउन में, इसी वजह से काफ़ी फायदा भी हुआ है। और अगर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किया जाए, फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन किया जाए, और पर्सनल हाइजीन के ऊपर अच्छे से ध्यान दिया जाए, तो काफ़ी कुछ इससे बचाव किया जा सकता है। तो मेरा कहना ये है कि ये प्रिवेंटिव मेजर्स जो है, और जो अपनी इम्यूनिटी जो बढ़ाने की जो है, उसकी वजह से इस बीमारी के ऊपर काफ़ी कुछ कंट्रोल पाया जा सकता है और उससे बचा जा सकता है। सर, लोगों में एक फियर साइकोसिस, एक पैनिक ये है कि भले उनको लग रहा है कि मॉर्टेलिटी रेट कम है, जैसे कि आपने अभी बताया, लेकिन उनके मन में फियर ये भी है कि जैसे वो पेशेंट को यदि क्वारंटाइन करते हैं तो वो जो डेडलाइन रहती है, क्रॉस करने की डेडलाइन, कभी उनके दिमाग में ये भी आता है कि वेंटिलेटर पर रखा जाएगा, ऑक्सीजन पर रखा जाएगा, वहाँ चल के कुछ कम ज़्यादा हो सकता है। क्वारंटाइन में जो मनपा प्रशासन है, जो वहाँ के अथॉरिटीज है, उनका बराबर हैंडलिंग है कि नहीं, वहाँ से यदि नेगेटिव है तो फिर पॉजिटिव में भी कन्वर्ट हो रहा है कुछ पेशेंट। तो ये सारे जो घटनाक्रम उनके दिमाग में आ रहे हैं, तो वो कैसे दूर करें उस चीज़ को? क्वारंटाइन पीरियड जो है वो एक प्रिवेंटिव मेजर है कि जो लोग एक्सपोज हो चुके हैं उस एरिया में रहते हैं जहाँ हॉट स्पॉट्स वगैरह है, उनको थोड़ा सा अलग रखा जाता है कि जिससे कि बाकी लोगों से ये संक्रमण से बचा जा सके। जिन लोगों को पॉजिटिव केसेस आते हैं, जरूरी नहीं कि उनको ये सीरियस टाइप के कोई इन्फेक्शन हो या सीरियस प्रॉब्लम्स आए जहाँ हमको वेंटिलेटर पे जाना पड़े। ऐसे प्रमाण बहुत कम लोग हैं जिनको ये जरूरत पड़ती है। अधिकांश लोग इससे ठीक हो जाते हैं, और पॉजिटिव पेशेंट्स होने के बाद में भी वो अधिकांश लोग जो है वो इससे ठीक हो जाते हैं। हार्डली 2-3% पेशेंट ऐसे हैं जिनको वेंटिलेशन की या ICU की जरूरत पड़ती है। तो क्वारंटाइन में रहने से कोई नुकसान नहीं है, उससे लगे तो फायदा ही है। अपने फैमिली मेम्बर्स का भी पॉजिटिव, उनका भी फायदा है, समाज का भी फायदा है। और क्वारंटाइन में रहने के बाद अगर आप पॉजिटिव आते भी है तो जरूरी नहीं कि आपको ICU में जाना पड़ेगा या आपको जो है वेंटिलेशन की जरूरत पड़ेगी। उन पेशेंट्स की मात्रा बिल्कुल कम है जिनको ये चीज़ों की जरूरत पड़ती है। तो मुझे लगता है कि इसमें क्वारंटाइन से कोई डरने की बात नहीं है, और इवन पॉजिटिव आने के बावजूद भी डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। सेक्शन ऑफ सोसाइटी, ये NGO, उनसे ये भी डिमांड उठ रही कि मतलब ये सारे जो चीज़ है उनको पुल ओवर करने के लिए एंटीबॉडी रैपिड टेस्ट भी की जाए। ये आपके नजर से कहाँ से पूछी थी? नहीं, एंटीबॉडीज टेस्ट जो स्क्रीनिंग टेस्ट है, देखिए क्या होता है कि एंटीबॉडीज बनने में शरीर में तकरीबन 7 दिन लग जाते हैं, 5 से 7 दिन लग जाते हैं। तो एंटीबॉडीज एक कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं है। हाँ, एंटीबॉडीज टेस्ट से इतना मालूम पड़ सकता है कि आपको कोरोना का इन्फेक्शन हुआ था। तो ये एक इम्यूनिटी है। ये एंटीबॉडीज टेस्ट जो है वो अपनी इम्यूनिटी जब डेवलप होती है कोरोना के इन्फेक्शन के तरफ, तभी ये एंटीबॉडीज फॉर्म होती है और तभी ये स्क्रीनिंग टेस्ट पॉजिटिव होती है। तो एंटीबॉडीज टेस्ट या स्क्रीनिंग टेस्ट का मतलब सिर्फ इतना है कि आपको कोरोना इन्फेक्शन हुआ था जिसकी वजह से आपके शरीर में एंटीबॉडीज हुई। ये एक कंफर्मेटरी या डायग्नोसिस टेस्ट नहीं है कि अभी आपको एक्टिव इन्फेक्शन है। तो कोरोना का जो इन्फेक्शन होता है, कोरोना का निकाला था कि जितने भी जो प्राइवेट क्लिनिक्स है, उन 10 से 12 प्राइवेट क्लिनिक्स है, उनको
उनकी यंत्रणा को सज्ज रखना है कि कभी भी कोविड पेशेंट वहाँ पे आए तो वहाँ पे वो अपना उनका ट्रीटमेंट हो, केयर हो, और वहाँ पे PCR टेस्ट की भी अवेलेबल हो, ऐसा उन्होंने एक गाइडलाइंस जारी किया था। लेकिन VHA ने उसका विरोध किया था सब चीज़ों का। तो बोलने का मीनिंग ये है शॉर्ट में कि ये जो विरोध आपके तरफ से हुआ VHA की तरफ से, उनका रीजन यही था कि जो एक्चुअली डेंस एरिया में यदि एक भी पेशेंट आता है कोरोना का तो फिर वो हॉस्पिटल सील हो जाएगा, वहाँ पे लोग आएंगे नहीं और एरिया के नागरिकों को भी खतरा रहेगा। कोर्ट में पिटिशन जाने के बाद आखिर VHA के पक्ष में फैसला आया। तो आप इस घटनाक्रम को किस नजर से? मुझे लगता है इसमें प्रॉपर आइसोलेशन की बहुत जरूरी है। एक सेपरेट हॉस्पिटल कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स का होना चाहिए, सेपरेट वार्ड्स होना चाहिए, जहां बाकी बीमारी के जो पेशेंट हैं जिनकी आवाजाही ना हो, क्योंकि एक रिस्क तो रहती है। और दूसरा ये जो आइसोलेशन की फैसिलिटी है, डॉक्टर्स की जो है, स्टाफ का प्रोटेक्शन है, PPE का अवेलेबिलिटी है, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस सेटअप के लिए जरूरी होती है। जो कि मैं डॉक्टर नानिक कोलानी, नागपुर से सलाहकार चिकित्सक, सभी देशवासियों को और सभी नागरिकों को एक विनम्र आग्रह करना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा कि कोरोना से बचने का सही उपाय यही है कि हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, पर्सनल हाइजीन मेंटेन करें, सैनिटाइजेशन की प्रॉपर प्रिकॉशन में घर से बाहर न निकलें। यही एक रास्ता है जिससे इस महामारी से बचा जा सकता है। तो मैं ये सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए, डॉक्टर से सहयोग करिए, अपने आसपास के पड़ोस के लोगों से सहयोग करिए। इसी से हमारे देश का, हमारे समाज का और सारे विश्व का फायदा होगा और बचाव हो सकेगा इस महामारी से।